अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1309वां सबक है। वैलेंटाइंस डे, यौम आशिक़ा। 2 दिन से सोच रहा हूँ इस उन्वान के ऊपर सबक अपलोड करूँ। एक काम के पीछे दूसरा काम कंटिन्यूसली ऐसे लगे हुए हैं। अभी 9:30 बजे मैं फ़ारिग हुआ हूँ दूल्हा दुल्हन कोर्स के स्टूडेंट्स को सबक पढ़ा कर। तो मैं सोचा पहली फ़ुर्सत में ये काम करूं, क्योंकि ये जो वैलेंटाइंस डे है 3 घंटों के बाद में ये शुरू हो जाएगा। यानी 12 बजे के बाद से हमारे जो नौजवान हैं एक दूसरे को मैसेज करने में, एक दूसरे को गिफ्ट करने में, एक दूसरे से जो है बातचीत करने में लग जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे ज़िंदगी का मकसद है और बस मैंने अगर ये नहीं किया तो पता नहीं मेरे ज़िंदगी में कौन सी चीज़ कम हो जाएगी या बाकी रहेंगी। अब मैं जो है दोनों को, एक तो वैलेंटाइंस डे है और दूसरे इस्लाम का कंसेप्ट, दोनों का आज मैं आपको जो है थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि दोनों चीज़ों के अंदर हम मुसलमानों के लिए कौन सी चीज़ काबिल अमल है और मुसलमानों के अलावा जो कॉमन इंसान हैं उनके लिए भी। एक तो इस्लामी शरीयत के अहकाम हैं और दूसरी तरफ जो है ये यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर की फहाशी है। दोनों चीज़ों में एक आम इंसान के लिए भी, ये खाली मुसलमानों के लिए मेरा मैसेज नहीं है क्योंकि हमारे बहुत से बिरादरान वतन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कॉमन मैसेज मैं आज देने वाला हूं और ये उम्मीद करूंगा कि थोड़ा ध्यान से, तवज्जो से पूरा सुनो। इंशाल्लाह ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है। सबसे पहली चीज़, वैलेंटाइंस डे का कल्चर वो क्या है? वो ये है कि आपके जितने भी, यानी एक मिसाल के तौर पे, क्योंकि आज के ज़माने में तो इसको बहुत बड़ा हुनर और फ़न समझा जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी गर्लफ्रेंड्स रहेंगी उतना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में आपका क्रेज़ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको चैम्पियन समझा जाएगा। भाई से मिलो, बोले भाई से मिलो, भाई की कम से कम जो है 1 दर्जन से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर इसको भी एक हुनर समझा जा रहा है। आज के ज़माने में ये कल्चर भी जो है आम हो चुका है, जिसके जितने ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रहेंगे, जितने ज़्यादा लड़के जो है उसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, जितने भी ज़्यादा उसको वैलेंटाइन पे विश करने वाले रहेंगे, उसको हमारे ज़माने के अंदर एक फ़न, एक हुनर समझा जा रहा है। और ये समझा जा रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा जो है यानी ऐसा कोई कारनामा है, अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। एक तरफ तो ये कल्चर है और दूसरी तरफ अब हम आते हैं इस्लाम के कल्चर की तरफ। इस्लाम का क्या कल्चर है? आज ही मैंने हमारी नई बैच जो शुरू हुई है उन बच्चों को जो है आज ही मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें पढ़कर सुनाया हूँ, जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का हुक्म दिया। एक हदीस मुझे बड़ी प्यारी, वो हदीस जो है मैं आप लोगों को भी पढ़कर सुनाता हूँ किताब के अंदर से ही, किताब के ही यानी जो किताब के अंदर वो हदीस लिखी हुई है, बड़ी प्यारी वो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अक्सर जो है यानी वो हदीस आम तौर पे जो हम निकाहों के हदीसें वगैरह सुनते हैं बयानात में, वो हदीस जो है ज़्यादातर सुनने नहीं मिलती है। लेकिन माशाअल्लाह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है और इसके अंदर हज़रत थानवी ने वो जो हदीस है हवाले के साथ में, और कौन सा हवाला है उसका मिशकात शरीफ का हवाला है, मिशकात के हवाले के साथ में वो हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहताज है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया अगरचे वो बहुत माल वाला हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, अगरचे वो बहुत माल वाला है फिर भी वो मोहताज है। फिर फरमाया मोहताज है वो औरत जिसका शोहर ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया अगरचे बहुत मालदार हो तब भी वो मोहताज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, अगरचे वो बहुत माल वाली हो। मिशकात और इमदादुल फतावा का यहाँ पे हवाला है। बहरहाल मोहतरम दोस्तों, अब इस हदीस की रोशनी में अब मैंने आपको दोनों चीज़ों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा किया हूँ। एक तरफ वेस्टर्न कल्चर है वैलेंटाइंस डे का और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी की ये हदीस है। अब दोनों को हम जो है कंपेयर करेंगे कि हदीस और वैलेंटाइंस कल्चर ये दोनों इंसानों को कहाँ लेकर जाते हैं। वैलेंटाइंस का जो कल्चर है ये इंसान को पागल खाने,
मेंटल डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सारी बीमारियों के रास्ते पे लेकर जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान जो है ना, इंसान असल देखो इस्लाम का कल्चर क्या बोल रहा है कि निकाह करो, निकाह करके अपने दिल को मुतमईन कर लो। जब आपका दिल मुतमईन हो गया एक बीवी के साथ में, तो आपका ईमान जो है, ईमान इसको निस्फ ईमान कहा गया है निकाह करने को। आधा ईमान, आपका आधा ईमान निकाह के ज़रिए से और आधा ईमान तक़वे के ज़रिए से, दोनों के ज़रिए से आपका ईमान मुकम्मल हो चुका है। अब निस्फ ईमान जब निकाह को कहा गया, उसके बाद में और भी रिवायतें अगर हम निकाह के बारे में देखेंगे तो उसमें हमको ये मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ये फरमाया हुआ है कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स नानो नफ़क़े का भार उठाने की कुदरत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह निगाह को नीचा रखने और शर्मगाह की हिफाजत करने में ख़ास दखल है। ये हदीस भी अल्लाह के नबी की है और इसका भी हवाला मिशकात का ही है। अब ये जो हदीस है इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह से फ़ायदा क्या है, तो निकाह का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी निगाह नीची रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी आपकी बीवी है। शर्मगाह की हिफाजत, अब आपके अंदर जो है ना एक जोश पैदा हो गया, डिज़ायर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा डिज़ायर आपके अंदर एक पैदा हो गया है, एक आग भड़क रही है आपके अंदर, जोश में जज्बात के अंदर आप है। और वो जोश और जज्बात के अंदर आपके लिए घर में एक सामान मौजूद है जहाँ पे जाकर आप अपने डिज़ायर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हो। आप अपने जज्बात को, आप अपनी ख्वाहिशात को वहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने उसको पूरा किया तो आपके जज्बात जो है वो पूरी तरह से सर्द हो गए। दूसरी तरफ एक और रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया कि जब तुम्हारी नज़र किसी नामहरम के ऊपर पड़े तो फ़ौरन अपने घर में आकर अपने बीवी से आदमी ने सोहबत कर लेना चाहिए। तो वो जो बाहर उसकी नज़र किसी के ऊपर पड़ गई थी उसका ख्याल पूरी तरह से उसके दिल में से निकल जाएगा। ये मसनून अमल है, ये मसनून तरीक़ा है, ये अल्लाह के नबी का बताया हुआ तरीक़ा है। और आगे उस हदीस की तशरीह में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि ऐसा होता है जब इंसान की कहीं पे नज़र पड़ जाए, उसके दिल में गंदे ख़यालात आ गए और वह फ़ौरन अपने घर पे आने के बाद अपने बीवी से जब फ़रागत हासिल कर ले तो वह सारे ख़यालात उसके दिलो दिमाग से निकल जाते हैं। यह उस सुन्नत की बरकत है। चलिए अब वापस हम आते हैं वेस्टर्न कल्चर में। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, क्यों आदमी डिप्रेशन का पेशेंट बनता है, क्यों हाइपरटेंशन का पेशेंट बनता है, क्यों इसको साइकाइट्रिस्ट की जो है मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी ये बात प्रूव करना है, जाइए ना आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास, यानी माहिर नफ्सियात के पास आप जाइए, आप उसको पूछो, बोलना भाई आपके पास में सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन से आते हैं। वो पहली फुर्सत में आपको यही कहेंगे कि जो आजकल के टीनेजर्स है, जो आजकल के यंग जनरेशन है, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, इनके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो प्यार के, मोहब्बत के, इश्क के, मेंटली जो है ये मेंटली। और मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ। एक मरतबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था मेरे, और एक माँ बाप जो है, माँ बाप उनकी लड़की को ट्रीटमेंट के लिए कहीं लेकर जा रहे थे और वो पागलों के जैसी हरकतें कर रही थी। तो मैं दूर बैठा हुआ था और मेरे पास में एक उर्दू किताब थी, मैं तालीमुद्दीन है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, अक्सर मैं सफ़र में वही पढ़ते रहता हूँ। तो मैं उसको निकाल के जो है ज़रा उसमें से पढ़ रहा था। तो पता नहीं वो माँ बाप के माइंड में क्या आया, उसकी माँ आई मेरे पास में। आने के बाद में वो मुझे बोलने लगी, बोले देखो हमारी बच्ची जो है वो पेशेंट है और बहुत हम लोग उससे परेशान हो चुके हैं, अगर आप कुछ मंतर वंतर पढ़ के उसके ऊपर फूंक सकते हो तो आप फूको, या पानी फूंक कर हमको दे सकते हो तो दो। तो मैंने उनको समझाया, मैं बोला देखो मैं बाबा तो हूँ नहीं और ये फील्ड में मुझे कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन आप मेरे से जो है इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने अपनेपन से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो मेरे सामने बैठे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई क्या मसला है, एजुकेशन का प्रेशर आ गया था बच्ची के ऊपर, क्या हुआ था, क्यों ऐसी हालत हो गई उसकी, क्यों ऐसी पागलों जैसी हरकत कर रही है वो, यानी वो खिड़की के बाहर मुंडी डालने की कोशिश कर रही, कभी बोलती मैं दरवाजे के अंदर ऐसा खड़े रह जाऊंगी आके, मतलब बहुत सारी बातें हैं। वो अतराफ़ के लोग भी उससे परेशान हो गए थे।
उसकी वालिदा ने ऐसा छोटा मुंह करके मेरे से कहा, असल में हमारी बच्ची को जो है किसी से मोहब्बत हो गई थी, इश्क के मोहब्बत के चक्कर में वो पड़ गई। वो चक्करों में पड़ने के बाद में ये जो लड़की है, इसने ख्वाबो ख्याल के अंदर ही शादी और उसके बाद की जो लाइफ है, पूरी ज़िंदगी जो है, वो बेचारी ने जो है वो पूरा अपने दिलो दिमाग के अंदर उसको डिसाइड कर लिया। लेकिन वो जो लड़का था, उसकी फैमिली ने लड़की को रिजेक्ट कर दी और बहुत सारे उनके दरमियान में मसले मसाइल पैदा हुए। वो लड़की की शादी हो गई, वो सारी चीज़ें होने के बाद में ये लड़की के ब्रेन के ऊपर जो है ऐसा स्ट्रोक पड़ा बेचारी को। इस तरीके से उसने उसका टेंशन ले ली, जिसकी वजह से जो है मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई। और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से उसके माँ बाप हर डॉक्टर को उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी से दुआ का पानी पढ़ के ले रहे हैं कि कम से कम इसके ज़रिए से उसको फ़ायदा हो जाए। बड़े दर्द के साथ उन्होंने मेरे से जब ये पूरा मुझे वाक़या सुनाया, मुझे भी इतना अफसोस हुआ वो वाक़या सुनने के बाद में। मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, ये हमारे बेचारे नौजवान बच्चे, इनको लगता है कि खाली जवान हम ही हुए हैं, बस उन्हीं को जवानी छूटी हुई है। और वो चक्करों के अंदर ये इश्क और मोहब्बत का जो चक्कर होता है, अब ये चक्करों में पड़ने की वजह से क्या, क्योंकि ये जो है ना, ये नाजायज़ मोहब्बतें हैं हमारे ज़माने की। ये जितनी भी मोहब्बतें हैं ये नाजायज़ है। ये शरीयत में इसके लिए कोई जगह नहीं है। शरीयत तो क्या हुक्म देती है, शरीयत का हुक्म ये है फ़ौरन निकाह किया जाए, बस। निकाह के अलावा कोई सॉल्यूशन इस्लाम में है ही नहीं कि आप एक दूसरे से टाइम पास करते रहो, आप एक दूसरे से जो है बात करते रहो, आप एक दूसरे से चैट करते रहो, आप एक दूसरे से जो है मैसेजेस करते रहो। इसके लिए इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है। इस्लाम का डायरेक्ट कंसेप्ट ये है कि निकाह किया जाए और निकाह करने के बाद आप अपने जज्बात को, अपने अंदर का जो डिज़ायर है पूरी तरह से, उसको आप उस जगह पे पूरा कर लो, मुकम्मल करो। यही है इस्लाम का कंसेप्ट, बस। क्योंकि जब आपके डिज़ायर और आपका जो मेंटली जो स्ट्रेस है वो तभी दूर होगा और आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आप जहनी तौर पे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकोगे। लेकिन आप इस तरीके से, अब ये फिर वेस्टर्न कल्चर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट को पूछोगे वो यही कहेगा, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में पेशेंट्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लपड़े लोचे मैसेजेस और रिप्लाई नहीं मिला और रिप्लाई मिला तो ये मिला और वो मिला। तो आजकल जो है ना, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी रखे जाते हैं, वो स्टेटस की वजह से डिप्रेशन, ये मेरे को टोमना तो नहीं मारे हुआ यार, मुझे तो किसने कुछ नहीं बोला यार, मेरे बारे में तो नहीं है, ये मुझे ही किसी ने बोला शायद। यानी आशिक ने अगर इस तरीके का रखा तो माशूका को वैसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ही इसने टोमना मार दिया। अब 8 दिन की नींद उसकी उड़ गई हुई है, गोलियों पे गोलियां खाई जा रही है। माशूका ने अगर ऐसा कुछ रख दी, आशिक साहब को लग रहा है यार मेरे को तो टोमना नहीं मारे हुआ है ये। अब ये टोमने टामनों के चक्कर में, मराठी में टोमना कहते हैं असल में। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र के अदर इलाकों के लोग सुन रहे होंगे वो बोलेंगे यार ये टोमना क्या। टोमना कहते हैं तंज करना, किसी को टॉन्टिंग करना, इंग्लिश में जिसको टॉन्टिंग कहते हैं उसको मराठी में टोमना कहते हैं। तो बहरहाल मेरा बताने का मकसद यही है, अब वो ज़रा सी बात पे जो मेंटली डिप्रेशन है, मेंटली परेशानी है, मेंटली प्रॉब्लम के अंदर आके, तो ये वैलेंटाइन का जो कल्चर है ये सिर्फ आपको डिप्रेशन का पेशेंट बनाने के लिए है, मेंटली पेशेंट बनाने के लिए है, आपके सुकून को, चैन को, इत्मीनान को गारत करने के लिए है। जितने ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स होंगे और जितनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी उतना ज़्यादा आदमी दिमागी पेशेंट बनता जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। सुकून ख़त्म होगा, इत्मीनान ख़त्म होगा। और ये जो आँखें हैं ना, आँखें 2-2 इंच अंदर चली जाएंगी, ऐसी 2-2 इंच अंदर चली जाएंगी आँखें, 2-2 इंच अंदर। कल्ले जो है ये पूरी तरह से ऐसे पूरे अंदर चले गए। जवानी में ही आदमी बूढ़ा नज़र आ रहा है। ये सब उसी के बाद में होता। खाना नहीं खाया जा रहा, भूख नहीं लग रही बराबर टाइम के ऊपर, नींद नहीं आ रही बराबर से। ये सारी बीमारियों का शिकार। और ये सब बीमारियों का शिकार होने के बाद फिर क्या होगा? फाइनल स्टेप, होपलेस। होपलेस किसे कहते हैं? नाउम्मीद होना। नाउम्मीद हो गए अपनी ज़िंदगी से, नाउम्मीद हो गए अपनी हर चीज़ से, अपनी लाइफ से, अपने आप से, सिर्फ और सिर्फ एक वेस्टर्न कल्चर की वजह से। तो वेस्टर्न इसीलिए आप देखो, इसीलिए आप देखो, आपको वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में और जितने भी
एशियन मुल्क भी है जो वेस्ट के रास्ते पे चल रहे हैं, जितने भी मुल्कों में ये कल्चर आया हुआ है, सबसे ज़्यादा जान देने वाले और ख़ुदकुशी करने वाले लोग आपको वहीं पे मिलेंगे। फिर आते हैं हम इस्लाम के कल्चर पे। फिर इस्लाम में आया कल्चर निकाह वाला। निकाह एकदम सादा सिंपल कल्चर। वहाँ पे ये छिछोरेपन के लिए कोई जगह नहीं है। तो पूरे अरब मुल्क आपकी नज़रों के सामने हैं, चाहे सऊदी हो, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, और उसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं। आप अगर वहाँ पे गौर व फिक्र करेंगे तो मुश्किल से आपको ख़ुदकुशी का वाक़या पढ़ने या सुनने के लिए मिलेगा। क्यों? खुशहाली ज़िंदगी के अंदर, सुकून ज़िंदगी के अंदर, चैन ज़िंदगी में, इत्मीनान ज़िंदगी के अंदर, सुकूनी सुकून ज़िंदगियों के अंदर। क्यों? इस्लामिक कल्चर की वजह से। इस्लाम का कल्चर सीधा सीधा एकदम साफ और क्लियर कल्चर है, निकाह वाला। इस्लाम के कल्चर में वेस्टर्न कल्चर की तरह से ये वैलेंटाइन, छिचोरापन, टाइम पास और कॉलिंग और मैसेजेस और व्हाट्सएप और टिंडर, इसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिप्रेशन का पेशेंट बनाने वाली है। तो इसके लिए मैंने दोनों कल्चरों का कंपैरिजन जैसे वादा किया था वैसे किया हूँ। अब आपको चुनना है कि आपको इस्लाम वाले रास्ते पे चलना है या फिर वैलेंटाइन वाले रास्ते पे। इस्लाम वाले रास्ते पे ज़िंदगी है, चैन है, सुकून है, इत्मीनान है और पीस है, और वैलेंटाइन वाला आपको ले जा रहा है मौत के कुएं में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।